सभी को जोहार नमस्कार। आप सभी का स्टूडेंट फाइटर में स्वागत है। और आज वीडियो बनाने का मकसद है कि पीजीटी के लेकर पीजीटी एग्ज़ाम जो पहले जो डर था आज वही हुआ। पहले जो छात्र जो सोचते थे, विचार करते थे, विमर्श करते थे कि जैसे जो है पीजीटी का हो सकता है नहीं भी ले सकती है सरकार, नहीं करवा पाएगी, हो सकता है कि सरकार कर भी लेगी। लेकिन आज जो है कोर्ट का सुनवाई था, जो कि बहुत दिनों से ये जो है कोर्ट केस का बहुत सारे छात्र जो है, लगभग जो छात्र हैं भूल गए थे कि कोर्ट में केस चल रहा है पीजीटी का। लगभग छात्र भूल गए थे। इसलिए भूल गए थे क्योंकि एक तरफ वेरिफिकेशन चल रहा था और कुछ कुछ सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन हो गया है और कुछ कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट देने का था। और जो BC2 का जो छात्र थे उन लोग का सीटों की संख्या शून्य था और उन्हीं BC2 के जितने भी छात्र थे लगभग जो सब्जेक्ट में 4 या 5 सब्जेक्ट में उन लोग का लगभग सीटों की संख्या नहीं के बराबर था और उन लोग जो है केस किया था। केस करने के बावजूद भी आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन छात्रों के बीच में पता ही नहीं चलता था कि केस हुआ है या फिर नहीं हुआ। शुरू में तो पूरा हल्ला चलता था कि ये बहाली फिर रुकने वाले हैं। इसलिए पहले हम वीडियो भी बनाते थे। पहले जब केस हुआ था BC2 के लेकर, उस समय भी बोलते थे कि पीजीटी के बहाली हो सकता है कि प्रभावित हो सकता है BC2 आरक्षण के लेकर, क्योंकि BC2 में सीटों की संख्या है ही नहीं पीजीटी बहाली में। आज जो छात्र सोचते थे, जो केस जो किए हैं, वो छात्र सोचते थे कि रियल में हम लोग का अधिकार मिलना चाहिए और उन लोग को सच में अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि BC2 का सीटों की संख्या है ही नहीं। बताइए BC2 क्या झारखंड में नहीं है? क्या झारखंड में नहीं है? BC2 है झारखंड में। इन लोग का भी अधिकार मिलना चाहिए। आज वही हुआ, क्योंकि कोर्ट जो है 20 मार्च से, अगर 20 मार्च से पहले अगर JSSC अगर पीजीटी रिजल्ट के लेकर यानी वेरिफिकेशन करवाते हैं या फिर रिजल्ट देती है या फिर बहाली करवाती है तो उसका अमान्य रहेगा। यानी कि सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा एक तरह से झटका लगा है छात्रों के लिए, जिसका वेरिफिकेशन हुआ है और जिसका जो सोच रहे हैं कि मेरा ज़्यादा नंबर आया, उन लोग के लिए एक तरफ से झटका है। और जिसको जो छूट नहीं मिला, मतलब जिसको जो सीटों की संख्या नहीं था और उसको नहीं मौका मिला, उसको एक तरह से अपना अधिकार बोल सकते हैं कि एक अधिकार मिला है। लेकिन आज यहाँ 23 सालों से चाहे कोई भी बहाली हो, सभी में कुछ ना कुछ लफड़ा होते आ रहा है। चाहे पीजीटी हो, चाहे JPSC हो, चाहे CGL हो, चाहे पुलिस बहाली हो। अभी पुलिस बहाली के लेकर आज ही सुनवाई था उसका, जो कि उसका भी रिजल्ट देने के बाद चल रहा है। उसका भी रिजल्ट हो जाएगा। जो 2224 या 2400 कुछ सीट है, जो झारखंड पुलिस 7000 जो आया था पिछलका बार जो 2017 में, वो जो है सीटों की संख्या उन लोग का रिजल्ट जो है देगा ही देगा। जो बैकलॉग का जो बच गया था जो सीट, उन लोग का वेरिफिकेशन करवा लिया था और उन लोग को नहीं दिया गया है, उन लोग का भी मिलेगा नौकरी। बात हम सबसे ज़्यादा करते हैं कि पीजीटी का, क्योंकि पीजीटी के छात्र इतना परेशान है, डिप्रेशन है कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट के लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं। अब जो है इधर कोर्ट लगा दिया भाई। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है। भविष्य में तो बोल ही नहीं सकते हैं कि झारखंड में कुछ भी हो सकता है। क्या झारखंड सरकार रिजल्ट आज मतलब कुछ सब्जेक्ट का देने का था 2-4 दिन में, हो सकता है अब सरकार दे या ना दे। अब सरकार पर निर्भर करती है कि अब क्या करती है नहीं करती है, सरकार पर निर्भर करती है। लेकिन ये छात्रों का बेदर्द दुखद खबर है, जिसका वेरिफिकेशन हुआ है, जो रिजल्ट का आस में था कि नियुक्ति होगा, फिर कहीं ना कहीं लटक तो नहीं जाए, हमको ये लग रहा है। क्योंकि भाई BC2 का सीटों की संख्या, BC2 को फॉर्म भराइए, मतलब कि जो उन लोग का अधिकार था उन लोग को मिला नहीं, उन लोग केस कर दिया, तो भाई कोर्ट आज जवाब दे दिया। और जैसे CGL की बात करते हैं कि कुछ छात्रों के इधर से उधर दे दिया है। अरे भैया, जहां भी सेंटर दिया है आपको, तो विदेश में तो सेंटर नहीं दिया है। पूरा परेशान है कि भैया मेरा गोटा दे दिया है तो पाकुट दे दिया है, हम शहीद होने के लिए जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं,
भैया रेलवे का जब एग्ज़ाम होता है तो दिल्ली, राजस्थान, कलकत्ता चारों तरफ जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा 200 या 150 किलोमीटर में अपने ही राज्य में तो दे रहा है ना। कोई विदेश में कलकत्ता में आपको नहीं दे रहा है, अंडमान निकोबार में आपको नहीं दे रहा है, जम्मू कश्मीर में आपको नहीं दे रहा है, तो फिर परेशान क्यों? भाई आप छात्र हैं तो इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, इतना दिन से ये कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, तो ये 2 दिन के लिए परेशानी नहीं झेल सकते हैं? सेंटर यहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया, झूठ मूठ का पग ले लिए। भाई पढ़ो चुपचाप, मूड गाड़ के, वही ठीक है। पगलाने से कुछ नहीं होगा। सेंटर दे दिया है तो दे दिया, लेकिन दुखद खबर यह है कि विकलांगों को थोड़ा दूर दे दिया है, वो अपना होम सिटी नहीं दिया है। बात यही है, थोड़ा सा गड़बड़ है कि विकलांगों का जो चलने में असमर्थ है, जो नहीं चल पा रहे हैं, उन लोग का दूर दूर सेंटर दे दिया है। ये गलत है। लेकिन जो छात्र सही रूप से है, जो दौड़ सकता है, जो यहाँ से वहाँ जा सकता है, उनका कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब जब बोल रहे थे कि एग्ज़ाम लो एग्ज़ाम लो, एग्ज़ाम जब ले रहा है तो फिर अब एग्ज़ाम सेंटर का टेंशन हो गया। इसलिए जो भी है चुपचाप शांति मौन धारण करके पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम देने जाइए, और चुपचाप से हल्ला गुल्ला करने से कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा, बैठिए, एग्ज़ाम सबसे बेहतर है। और जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।